बसपा प्रत्याशी घोषित होते ही भाजपा कांग्रेस व आप पर जमकर बरसे अजय अग्रवाल। जसपुर। आम आदमी पार्टी की जनविरोधी नीतियों एवं झूठ व छल फरेब की राजनीति से बुरी तरह खफा होकर आम आदमी पार्टी का दामन झटकने वाले जसपुर क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी अजय अग्रवाल ने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर जसपुर की राजनीति में हलचल मचा दी है। गौरतलब है कि अजय अग्रवाल ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रोश निकाला था। वह मीडिया के सामने भी जोरदार ढंग से आम आदमी पार्टी पर बिफरे थे और पार्टी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरने की बात कही थी। आज एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी डा. मेघराज जरावरे से मुलाकात के उपरांत बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके साथ ही अजय अग्रवाल जसपुर से बसपा के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए। जसपुर रोड स्थित संधू होटल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित मुख्य डा. मेघराज जरावरे ने बहुजन समाज पार्टी की टोपी पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और जसपुर से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। डा. जरावरे ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो बनकू मायावती के नेतृत्व में पार्टी दमदार ढंग से उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को कहीं पीछे छोड़ बहुजन समाज पार्टी बहुमत से चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होगी। वहीं पार्टी प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। आम आदमी पार्टी भी सफल नहीं होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में जसपुर क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गया। पहले लगातार 15 वर्ष भाजपा के विधायक ने जनता को गुमराह किया और फिर पिछले चुनाव में जीते कांग्रेस के विधायक ने जनता से विकास के नाम पर छल किया। उन्हें विश्वास है कि इस बार जनता का आशीर्वाद बहुजन समाज पार्टी यानी कि उन्हें अवश्य मिलेगा और बहन को मायावती की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति के साथ वे जनसाधारण को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्रयासरत रहेंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में नरेश गौतम, निर्मल सिंह सैनी, लेखराज गौतम, श्वेतांग अग्रवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी जाहिद हुसैन, परवीन जहां, हनीफा अंसारी, डा. मौ. दिलशाद, शाहिद सलमानी, अबरार हुसैन आदि थे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और जो जसपुर विधानसभा है, ना पहले रोडवेज में सड्डा था, ना पहले स्टेडियम था, और सड़कों के क्या हाल है, सरकारी अस्पताल के क्या हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर इस उत्तराखंड को लूटने का काम किया है और छुआछूत का कार्य, तमाम छुआछूत, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये एससी, ये ओबीसी, अरे कब तक करोगे? इंसान होता है, कोई किसी की बिरादरी नहीं होती। पैदा होने का तरीका एक है, मरने का तरीका एक है। इन सब चीज़ों को लेकर और जो मेरे अंदर जुनून है, एक सेवा भाव, आज से नहीं 30 साल से, और मैं दिखाऊं कि उत्तराखंड में हाथी जो है वो अब प्लेन में नहीं पहाड़ में चढ़ेगा और ये कांग्रेस और बीजेपी देखते रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल आते हैं और झूठ बुलवाते हैं, आते हैं झुंझुना बजा जाते हैं, कभी 300 यूनिट बिजली, अरे तुम्हारी सीट खुल नहीं रही, खाता खुल नहीं रहा, और उत्तराखंड के अंदर आओ, उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बना जाओ, ऐसा नहीं बनेगा। झूठ बुलवाओ, 300 यूनिट बिजली फ्री, अरे भाई सरकार बनेगी 36 सीटों पर, तभी तो कुछ करोगे तुम। कभी बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता, कभी महिलाओं को 1,000 रुपये, जैसे वो दोनों झूठ बोलते हैं ऐसे ये झूठ बोलना चालू कर दिया। तो अब मेरा सभी से निवेदन है पूरे उत्तराखंड में कि इन सबको भूल जाओ। और जो महिला आयोग किसने बनाया, भारत के अंदर महिला आयोग किसने बनाया? बहन मायावती जी ने बनाया। वो एक महिला ऐसे परिवार से उठकर और इस मुकाम पर पहुंची है, उन्हें पता है कि महिलाओं का क्या दर्द होता है, आम जनता का क्या दर्द होता है, गरीबों का क्या दर्द होता है, ये सब वो जानती हैं। और इसी के साथ मैं सभी लोगों से, पूरे उत्तराखंड के साथियों से कहता हूँ कि इस हाथी को इतनी तेज़ी से बढ़ाओ, पहाड़ों पे भगाओ कि ये सब चौपट होकर गिर जाए। और वो दिन दूर नहीं, 14 फरवरी और बहन जी की नीतियों से, सब जन हिताय सब जन सुखाए, ये सारी नीतियाँ उनकी हैं। उन नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस, भाजपा, ये आप साफ कुछ नहीं, सब साफ कर दो और बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जिता दो। धन्यवाद। आप लोगों के हाथ में है। मेरा लक्ष्य खाली जीतना नहीं, 20,000 वोटों से ऊपर जीतने का लक्ष्य है। जीतना नहीं 20,000 वोटों से, और आप लोगों के हाथ में है कि कांग्रेस और भाजपा का दोनों का जमानत जब्त कर दो, क्योंकि जमानत बचती है 13,000 वोटों में, दोनों की जमानत बचने वाली नहीं है। और जनता का इन्होंने आज तक क्या करा? एक 15 साल का विधायक, एक 5 साल का विधायक,
अपनी एक उपलब्धि बताएं, आपके गांव गोटों में जाएं, उनसे। बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वो हमारी तैयारी अंतिम दौर में पहुंच रही है। उसी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए आज जसपुर विधानसभा, जो बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से बहुत मजबूत विधानसभा रही है, और हमारा कैंडिडेट यहाँ से जब भी चुनाव हुआ है सेकंड पोजीशन पर 1000-2000 वोटों के अंतर से ही चुनाव हारा है। निश्चित तौर से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत बुलंद है, और आज हमारे बीच में तमाम कार्यकर्ताओं के समर्थन से, तमाम कार्यकर्ताओं की सिफारिश से श्री अजय अग्रवाल जी, जो पिछले दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी फिर आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी में अपने तमाम समर्थकों के साथ में, चूँकि आज यहाँ पर बहुत कम संख्या में ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कोरोना की लाइन को दृष्टिगत रखते हुए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है, इसलिए अग्रवाल जी अपने केवल गिने चुने साथियों को साथ लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन भारी लोगों का जन समर्थन इनके साथ है। आज इनको जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया गया है। सर, उत्तराखंड समाज पार्टी उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सर, अब तक कितने